क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इजी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम अक्सर सुनते हैं कि इंडस्ट्री में आग लग गई, सफोकेशन की वजह से काम करने वालों का दम घुट गया, या हम ये भी सुनते हैं कि एक्सप्लोजन हो गया। अब इसकी क्या वजूहात हैं, किन चीज़ों की वजह से ये होता है, बेसिकली आज हम इस पर बात करेंगे। और वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसानात कैसे हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं, और भी तफसील से इस पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है हबीबुर रहमान साहब, और इस पर हम बात करेंगे और बताएंगे ये हमें कि बेसिकली वेंटिलेशन होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला सवाल तो आपको समझ आ गया होगा कि वेंटिलेशन होता क्या है, ज़रा तफसील में बताइएगा। बेसिकली वेंटिलेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम नेचुरली या मैकेनिकली हम अपने जो इन्वायरमेंट में फ्रेश एयर मौजूद है उसको एक फ्रेंडली टेम्परेचर के ऊपर अपने सिस्टम के अंदर इन कर सकें। और जो हमारा कोई भी सिस्टम है, चाहे वो इंडस्ट्री है, कमर्शियल कोई बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल है, वहाँ से जो कंटामिनेटेड एयर है या डस्ट है या फ्यूम्स है उसको हम बाहर निकाल सकें। तो इस ठीक है पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि वेंटिलेशन के कितने तरीक़ेकार हैं? जी मैम, वेंटिलेशन के ना बेसिकली 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैकेनिकली है, कि ठीक हम है। मैकेनिकली कोई सिस्टम ऐसा इंस्टॉल करें जो कि हमारे फ्रेश एयर को इन करवाए हमारे सिस्टम में, और जो हमारी कंटामिनेटेड एयर है हुँ। उसको मैकेनिकली वो वहाँ से एग्ज़ॉस्ट कर दे, आउट ले जाए। एक तो ये सिस्टम है। ठीक है। दूसरा होता है नेचुरल। हुँ। नेचुरल में जैसे हम कोई ओपन विंडो अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, कुछ हम वैसे डक्ट ओपनिंग रख सकते हैं, जिसका ड्राफ्ट नेचुरल होगा। यानी कि सही। जस्ट वो नेचुरली तौर पे, वो कुदरती तौर पे हमारी वेंटिलेशन हो रही मतलब हो। हमें कुछ इंस्टॉल करने इस की ज़रूरत नहीं, वो हाँ, नेचुरली नेचुरली हो रहा हो। प्रोसेस जैसा कि होगा। हम अगर देखें पुराने घरों में तो हम रोशनदान लगाते थे, तो जी, बेसिकली वो एक वेंटिलेशन का एक सही। एक नेचुरली वेंटिलेशन का एक टाइप है ज़बरदस्त। वो। अच्छा, मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, बताइएगा कि इंडस्ट्री में क्या चीज़, कौन-सा तरीका इंस्टॉल होता है? किस तरह हम उसको ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम 2 सिस्टम जो है ना उसको 2 टाइप्स जो हैं उसको हम इंस्टॉल करवाते हैं। एक है फ्रेश एयर सिस्टम, ठीक है? और एक ठीक है है। एग्ज़ॉस्ट एयर सिस्टम। तो फ्रेश एयर सिस्टम के अंदर हमारे उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि उसकी फ्रेश एयर डक्ट आ जाती है, वेंटिलेशन फैन्स आ जाते हैं। अच्छा। फिर उस डक्ट के साथ हम अपने जो आगे एयर डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रिल्स हैं, एयर डिवाइसेज़ हैं, वो आ जाती हैं। हुँ। तो ये उसके एयर फ्रेश एयर जो हमारा है उसके सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह फिर एग्ज़ॉस्ट एयर में कुछ चीज़ें इसके साथ रिलेट कर रही होती हैं, जैसे डक्ट उसमें आएगी, उसमें क्या आएगा, ओपनिंग आ जाएगी, उसमें दूसरा एयर डिफ्यूज़र आ जाएगा कि वो एयर वहाँ से हमारे सिस्टम से इनटेक लेगा और बाहर एनवायरनमेंट में या बाहर के जो है हमारा आउट एयर है या दूसरा आउट ऑफ द सिस्टम हमारा कोई भी है उसमें वो हमारी एयर को आउट कर देगा। जिसकी वजह से इनसाइड का जो एक हाँ। एयर का टेम्परेचर है वो बैलेंस रहेगा। बेसिकली अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें ये हम करते क्यों हैं? अगर हम सिर्फ फ्रेश एयर ही दें, तो वहाँ पे जैसा कि आपने शुरू में बात की कि सफोकेशन हो जी, जाएगी। जी। तो ये सफोकेशन से बचने के लिए हम प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं कि फ्रेश एयर इन हो रही होगी और सही। एग्ज़ॉस्ट एयर वहाँ से निकल रही होगी। यानी ज़बरदस्त। यानी सप्लाई एंड रिटर्न दोनों का पाथ बन जाएगा, तो वहाँ पे सफोकेशन नहीं होगी। अच्छा सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बेसिकली ये है क्या और इसके कितने तरीक़ेकार हैं। ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि इसकी ज़रूरत क्या है? अ, चीज़ अच्छी है, लोगों को भी पता है, लेकिन इसकी ज़रूरत हो तो कोई ना कोई इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहेगा। ऐसे तो ही है। बताइए इसकी कितनी ज़रूरत है? देखें, बात जब ज़रूरत की आती है ना, तो जब हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं, क्योंकि हर एक के स्टैंडर्ड डिफ़ाइंड है। तो उसमें अब स्टैंडर्ड ये है कि जितने भी हमारी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, हमारे चाहे इंडस्ट्री में हैं, वो स्टाफ है या एग्ज़ीक्यूटिव स्टाफ है या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो उनको जो हमने एनवायरनमेंट वहाँ पे देना है, वो फ्रेंडली देना है, सही, ताकि सही। उनका टेम्परेचर वहाँ का वो उनके ऊपर इफ़ेक्ट ना कर रहा हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे मेन जो चीज़ है इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब भी हम इंडस्ट्री पे जाते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे केमिकल्स हैं, हैज़र्ड केमिकल्स हैं, बिल्कुल। वहाँ पे फ्यूम्स है, वहाँ की डस्ट है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को
इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली करने के लिए हम वेंटिलेशन सिस्टम लाजमी इंस्टॉल करते हैं और इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है। ताकि हम इंसानी जान को प्रोटेक्ट बिल्कुल। कर सकें। अच्छा, अब मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी इसका मकसद क्या है? क्योंकि अगर मुझे किसी को समझाना है कि वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है, आप इसको इंस्टॉल करवाएँ और ये तरीका अपनाएँ, तो मैं किस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ चंद पॉइंट्स में? देखें, इसके ना बेसिकली मकासद हैं कि इसके ऊपर हमने इसको क्यों किसी को रेफ़र करना है या किसी को क्यों कहना है कि ये लाज़मी वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करवाएँ। ठीक है। तो इसमें ये एक तो ये हमने दर्जा हरारत मेंटेन करवाना है, कि जो इंटरनल दर्जा हरारत है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में हीट होती है, हुँ, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जी, वहाँ पे टेम्परेचर प्रोसेसिंग है तो बहुत हाई होता है। तो अगर वेंटिलेशन सिस्टम होगा तो जो साथ उसमें लोग काम कर रहे हैं उनको टेम्परेचर जो हीट है हमारे सिस्टम की, वो उनको इफ़ेक्ट नहीं कर रही बिल्कुल होगी। ठीक। पहला तो ये है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें एक्सप्लोजन है, यानी कि फायर का एक्सप्लोजन हो सकता है। देखें अगर हीट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर हुँ, बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा वो कहीं पे अगर कोई वायर है या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि केमिकल आग लग हैज़र्ड जाए, है, तो धमाका वो हो जाए। एक्सप्लोजन हो जाए हीट जी, की वजह से। जी, दूसरा मकसद इसका ये है कि हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तीसरा इसमें ये है कि हमारे जो एयरबोर्न कंटामिनेट्स हैं एयर के अंदर, यानी कि हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल है या इस तरह की डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ है, उसमें हमारे केमिकल हैज़र्ड की वजह से जो एयर के अंदर जो कंटामिनेट्स हैं वो आ जाते हैं, उनको हम रिमूव करवाने के लिए ठीक जब हम एयर इनटेक कर रहे होंगे और फ्रेश एयर इनटेक हो रही होगी और एग्जॉस्ट एयर बाहर जा रही होगी, तो वो वहाँ पे कंटामिनेटेड नहीं होंगे, एयर हमारी बिल्कुल डिल्यूट रहेगी और एयर क्लीन होने की वजह से वहाँ पे ये ह्यूमन के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगी, ह्यूमन फ्रेंडली हमारा इन्वायरमेंट रहेगा। बिल्कुल। जहाँ पे हमने बात की ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट की, वहाँ पे ही मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन के कितने पार्ट्स हैं, कितने तरीके हैं और साथ ही साथ इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, जी। अगर हम डिस्कस करें तो? देखें, इसमें जो मेन, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि 2 सिस्टम है, एक फ्रेश एयर है ठीक है, और एक एग्ज़ॉस्ट एयर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर बात करें हम इन दोनों के सिस्टम की कंपोनेंट्स की, तो फ्रेश एयर में बेसिकली क्या आ जाएगा, पहली तो मेन तो डक्ट है। हुँ, फिर इसके साथ क्या है, वेंटिलेशन फैन्स हैं, जो कि हमारे फ्रेश एयर में भी यूज़ हो रहे होते हैं, एग्ज़ॉस्ट एयर में भी यूज़ हो रहे होते हैं, उनको बोलते हैं वेंटिलेशन फैन्स। ठीक है। फ्रेश एयर क्या करता है, बाहर की जो एयर है, उसको इन करवाता है और जो एग्ज़ॉस्ट एयर वेंटिलेशन फैन है, वो अंदर की एयर को, जो हमारे सिस्टम की एयर है, उसको बाहर एग्ज़ॉस्ट करता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। इसमें इसमें 1-2 चीज़ें और भी ऐड की जा सकती हैं, जैसा कि अब अगर हमारा टेम्परेचर हाई है बाहर का, तो हुँ, हम वहाँ पे ना फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसको फ़ाहू बोलते हैं, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ठीक वो है। क्या करता है, जो हमारी एयर है बाहर की, उसको एयर को लेके वहाँ पे क्या करेगा, उसको एक समझ लें कि एक ह्यूमन फ्रेंडली टेम्परेचर पे उसको कूल करेगा। लेट्स सपोज़ उसका टेम्परेचर 48 था, तो वो 25 या 27 तक उसको नॉर्मल करके, तो वो हमारे फ्रेश एयर जो है ना, अच्छा, हमें इन करवाएगा। तो ये ज़बरदस्त। इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या आ जाएगी, डक्ट आ जाएगी, हुँ, इसमें गेजेज़ आ जाती हैं, इसमें इसकी इंसुलेशन आ जाती है डक्ट की। ठीक है, अगर वो हम कूल एयर अगर आ रही है, कहीं पे चिल्लर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी इंसुलेशन आ जाएगी। अगर नॉर्मल डक्ट है, यानी कि फ्रेश और एग्ज़ॉस्ट है, तो उसमें इंसुलेशन नहीं आती है, उसमें सिंपल डक्ट आ जाती है। फिर इसके अंदर एयर डिफ्यूज़र हैं, यानी कि जिसको हम एयर डिवाइसेज़ भी बोलते हैं, हुँ। कि वो हम इंस्टॉल करते हैं, एयर ग्रिल्स आ जाती हैं, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा सर, बड़े आपने तफ़सील में बताया कंपोनेंट्स के हवाले से, इंस्टॉल करने के हवाले से और इसकी ज़रूरत, मकसद वग़ैरह। अब इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो किस तरह इसको किससे मतलब करवाया जाए इंस्टॉल? आम टेक्नीशियन चल जाएगा, लेकिन या हमें एक ख़ास टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी जो इस काम को बख़ूबी जानता हो? देखें, जब हम डील कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री लेवल पे है, तो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ये एक आम बंदे की अप्रोच नहीं है, ठीक है। एक किसी एक आम टेक्नीशियन की अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगा, बल्कि स्टैंडर्ड भी यही है कि आप एक प्रॉपर जो टेक्निकल पर्सन है, कंट्रैक्टर है या एक डिज़ाइन जिसने किया है, उसको डिज़ाइन को आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या है। उस हुँ, डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा कंट्रैक्टर हायर करें। सही। उस अच्छे कंट्रैक्टर से आप पूरा सिस्टम जो है ना इंस्टॉल करवाएँ, जो कि बाद में आपके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। अगर आप कहीं पे किसी आम बंदे से करवा लेंगे, एक आम टेक्नीशियन से, तो बाद में आपकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती रहेगी। डेफ़िनेटली वो फ़ॉर द टाइम बीइंग होगा और उसके बाद कैपिटल आपको कॉस्ट पे आप नुकसानात अगर हैं। हाँ, कंप्रोमाइज़ कर गए, हाँ। तो आपकी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगी सर, ये बताइएगा कि इस वेंटिलेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद इसकी कोई लिमिटेशन भी हैं या ये बस चलता रहेगा, नहीं, आपने नहीं, एक दफ़ा बिल्कुल इंस्टॉल कर इसकी लिया? लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस में पहली बात तो ये है कि देखें, अगर हमारे, जैसा कि मैं पहले 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि एयर कंटामिनेट्स होते हैं, केमिकल हैज़र्ड्स हैं या केमिकल डस्ट है, फ्यूम्स हैं, तो अगर वो हमारा सिस्टम में मौजूद हैं, हुँ, तो हम इस अपने सिस्टम के अंदर फ़िल्टर यूज़ करें।
जब फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे होंगे तो फ़िल्टर की क्लीननेस है, उसकी मेंटेनेंस है, वो प्रॉपर हमें एक टाइम के बाद करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं ठीक। तो फ़िल्टर चोक हो जाएँगे और हमारा जो एयर की वेंटिलेशन का जो फ्लो है, वो इफ़ेक्ट होगा। हुँ, एक तो ये है, दूसरा हम इसकी करेक्टिव जो पार्ट्स हैं हमारे इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर डस्ट है, बिल्कुल इसके अंदर ठीक। फ्यूम्स हैं, तो ह्यूमिडिटी है, तो इसके ख़राब होने के चांसेज़ हैं। तो हम अपनी एक करेक्टिव मेंटेनेंस इसकी प्रॉपर रखें। दूसरा इसके साथ-साथ ये है कि हम अपनी एक रूटीन मेंटेनेंस बनाएँ। चाहे उसको हम वीकली, बाई वीकली, मंथली या बाई मंथली, मतलब आफ्टर मतलब 2 एक मंथ, ख़ास टाइम हाँ, टाइम इंटरवल के के बाद बाद आप उसको इसको आप एक करें। इसको मेंटेनेंस करवाएँ, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो अपडेटेड रहे। उसमें कहीं पे अगर कोई हमारा कोई भी पार्ट इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम उसको टाइमली रिपेयर करके अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज वेलकम। आपसे इतना सब कुछ सीखने को मिला मुझे भी और डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स को भी कि बेसिकली वेंटिलेशन है क्या, क्यों ज़रूरी है और किस तरह इंस्टॉल की जा सकती है। अगर मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवाल है जिसका हमने जवाब नहीं दिया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और तामीर इज़ी की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तब तक नजफ़ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर